अयोध्या वालों ने जीने नहीं दिया। याद आता था दीवार में मस्तक मार मार करके कूट कूट करके रोती थी, मस्तक फूट जाता था। 14 साल तक मैंने माता कैकेयी को संभाला। भगवान श्री राम जी सरकार ने जाकर के माँ कौशलेयी के चरणों को पकड़ लिया। माँ, तुमने अपनी ये दशा क्यों बनाई? अरे मैं दुनिया वालों को बता दूंगा कि माता कैकेयी निंदनीय नहीं है। माँ कैकेयी ने हमारा सहयोग किया है। तुमने अपनी ये दुर्दशा क्यों बना ली है? तब कैकेयी ने कहा था, राम, मुझे तुम्हारे वनवास जाने का कष्ट नहीं है, जानते हो। तुम ये मत सोचो कि राम कैकेयी को वनवास जाने का कष्ट है। तुम ये मत सोचो कि तुम्हारे पिता के मरने का कैकेयी को कष्ट है। मुझे तुम्हारे पिता के मरने का उतना कष्ट नहीं है, तुम्हारे वनवास जाने का कष्ट नहीं है। फिर क्या कष्ट है? हमारे चले जाने के बाद इस अयोध्या में तुम्हें किसने कष्ट दिया? उस समय कैकेयी ने रो करके कहा था, राम, भरत ने मुझसे मां कहना बंद कर दिया है। एक बार मुझे भरत से मां कहलवा दे, मैं मां कह सुनने के लिए तड़प रही हूं। चौदह साल तक इस कैकेयी अभागिनी को किसी से मां कह करके नहीं पुकारा। राम, तुम जानते हो कि माता पुत्र कुपुत्र हो सकता है, लेकिन माता को माता नहीं हो सकती। हर मुसीबतों का सामना करने के बाद मां अपने बेटे की रक्षा के लिए तैयार रहती है। भरत ने मेरा परित्याग कर दिया है, एक बार मुझे भरत से मां कहलवा दे। ठाकुर जी बोले, ठीक है। चल पड़े परमात्मा राम जी सरकार। राज दरबार में आकर के देखा कि जहां पर महात्मा भरतलाल जी बिल्कुल दीनों की नाई पृथ्वी पर बैठे हैं। भगवान श्री राम जी सरकार ने एक दृष्टि से भरत को निहारा तो आंख में आंसू भरे थे। ठाकुर जी ने धीरे से कहा, भरत, आज मैं अगर तुमसे कुछ मांगू तो क्या तुम मुझे दोगे? भरत बोले, क्या मांगना चाहते हो प्रभु, मांगो। भगवान श्री राम जी सरकार ने कहा था, भरत, एक बात फिर सोच लो, जो मैं मांगने के लिए जा रहा हूं, ध्यान देना। हमने जीवन में तुमसे कभी कुछ नहीं मांगा। जानते हो, जब हम चारों भाई सरजू नदी के किनारे फुटबॉल खेलते थे तो भरत मैं जानबूझ करके हार जाया करता था, लेकिन तुमको हर समय पाली में मैंने अपने भाई को जिताया है। लेकिन आज भरत मैं जीतना चाहता हूं, मुझे जिता दो। मुझे हारना नहीं है, आज मुझे तुम जिता दो। और मुझे पता है कि तुम ही जिता सकते हो। तुम मेरी सौगंध खा जाओ। भगवान को डर है कि भरत मानेगा नहीं, तुम मेरी सौगंध खा जाओ। भरत ने राम जी के चरणों को पकड़ा, ठाकुर, अगर आप प्राण भी मांगेंगे तो प्राण दे दूंगा, लेकिन कैकेयी से कभी मां कहने के लिए मत कहना। मैं कैकेयी से कभी मां नहीं कहूंगा। परमात्मा पछाड़ खा करके अयोध्या की वसुंधरा पर गिर पड़े। भरत, तुम हार करके भी जीत गए, मैं जीत करके भी हार गया। एक बार मेरे कहने से नहीं प्रभु, मुझ मजबूर मत करिए। क्यों? इसी बात के पीछे पिता दशरथ ने अपने प्राणों का परित्याग कर दिया है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, बोले रघु मां, मैं तुम्हें वचन देता हूं, आने वाले द्वापर में तुम देवकी बनकर के चलो। मैं तुम्हारी कोख से जन्म लूंगा, तुमसे मां कहूंगा, तुम चिंता मत करो। मैं निवेदन कर रही थी कि आज महात्मा भरतलाल जी ने एक भाई के वनवास जाने के शब्दों को सुना
तो कैकेयी का परित्याग कर दिया और चले। कहां चले? जिस राजमाता का पुत्र भी वनवासी हो गया, जिस राजमाता का पति भी स्वर्गवासी हो गया, महाराज दशरथ की लाश के पास में महारानी कौशल्या बैठी है। सोच रही है कि आज विधाता किसको रंक बना दे, किसको राजा बना दे, किसको गद्दी पर बैठा दे, किसको नीचे गिरा दे, कोई नहीं जानता। राजमाता कौशल्या रो रही है। वशिष्ठ जी महाराज बार बार समझाते हैं, कौशल्या तुम अगर ऐसे अधीर छोड़ दोगी, अधीरज हो जाओगी, ये धीरज छोड़ दोगी